जिस दिन तू अपने हौसलों को हासिल कर लेगा तो खुद को काबिल कर लेगा। तो वेलकम टू एजुबिन। तो आज हम कर रहे हैं इंटेलिजेंस। ये जो है सैनिक स्कूल में पूछा जाता है और नवोदय में भी। ठीक है, इसमें टॉपिक कवर करेंगे हम एनालॉजी। ठीक है, तो एनालॉजी क्या है इसको पढ़ते हैं। तो एनालॉजी क्या है? इट मीन्स ठीक है, इट मीन्स सिमिलरिटी। सिमिलरिटी मतलब एक जैसा, दैट इज हैविंग द सिमिलर फीचर्स, जिसमें मतलब फीचर सिमिलर हों, एक जैसे हों। इट मीन्स रिसेम्बलेंस ऑफ वन ऑब्जेक्ट टू अनदर इन सर्टन एस्पेक्ट्स। तो कुछ एस्पेक्ट्स में यानी कुछ चीज़ों में वो एक जैसे हों, ठीक है, यानी सिमिलर हों। उन ऐसे रिलेशन वाले क्वेश्चन आते हैं, उनको हम एनालॉजी में लेते हैं। ठीक है, तो ये इंटेलिजेंस का एक पार्ट है। तो किस टाइप में हो सकते हैं? ये टाइप पे हो सकते हैं। कोई भी दे रखा है आपको, वो टाइप हो सकता है कि उस अलग टाइप के दे रखे हों, या कुछ शेप में दे रखे हों, यानी सर्कुलर है कुछ, या कुछ आपके ट्रायंगुलर या रेक्टेंगुलर शेप में है। साइज़ हो सकता है, उसका साइज़ के हिसाब से हम उसको ले सकते हैं, और क्वालिटी के हिसाब से। ठीक है, तो ये 3 टाइप में होता है। टाइप्स ऑफ एनालॉजी 3 टाइप्स है। पहला है वर्ड एनालॉजी, इसमें हम वर्ड को लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट होगा नंबर एनालॉजी, फिर होगा थर्ड वाला अल्फ़ाबेट एनालॉजी। इसको आप डिटेल में पढ़ते हैं। इसका पहले एग्जांपल देखते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे। तो पहला है एग्जांपल ऑफ वर्ड एनालॉजी। ठीक है, एनालॉजी। तो वर्ड एनालॉजी में क्या करेंगे हम? इसमें आपके इस टाइप के आएंगे, यानी वर्ड फॉर्म में आएंगे, यानी नंबर नहीं होंगे, अल्फ़ाबेट नहीं होंगे। तो जैसे मध्य प्रदेश लिखा है ना, मध्य प्रदेश, और साथ में दे रखा है भोपाल, यानी मध्य प्रदेश और भोपाल का रिलेशन है कुछ। फिर आगे बताना है यह महाराष्ट्र, और उसके आगे किसका रिलेशन होना चाहिए, किसके रिसेम्बलेंस में? इन दोनों के रिसेम्बलेंस में, यानी जो इन दोनों का रिलेशन है वही इसका, और जो नेक्स्ट हमारा आंसर है उसका रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, ये आता है वर्ड एनालॉजी में। तो मध्य प्रदेश भोपाल, यानी क्या है, इनका कैपिटल है। ठीक है, तो वैसे महाराष्ट्र की कैपिटल क्या होगी? महाराष्ट्र की मुंबई। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? इसका आंसर होगा बी हमारा। ठीक है, तो बी इसका आंसर होगा। तो इस टाइप के ये एग्जाम्पल था आपका। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम एनालॉजी में नंबर वाले का। ठीक है, तो नंबर में क्या है? ये पहला था आपका वर्ड का। नंबर में क्या करेंगे? जैसे दे रखा 2, 4, 3, यानी जो रिलेशन 2 और 4 का है, यानी जो सीरीज चल रही है, जो पैटर्न चल रहा है 2 और 4 का, वही पैटर्न 3 का, और उसकी जो आंसर आएगा उसका चलना चाहिए। ठीक है, अब देखो 2, तो 2 का अगर स्क्वायर कर दें हम, 2 का अगर हम स्क्वायर कर दें तो कितना आएगा? ये आएगा 4। 2 का स्क्वायर 4 आता है। वैसे ही अगर 3 का स्क्वायर करें क्या आएगा? 3 का स्क्वायर आपने मैथ में पढ़ लिया होगा है। स्क्वायर मीन्स कि 3 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा? ये आना चाहिए हमारा 9। ठीक है, 9 आना चाहिए। तो 9 का ऑप्शन है हमारा डी। तो ये ऑप्शन होगा हमारा डी। ठीक हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अल्फ़ाबेट एनालॉजी। देखो 2 एनालॉजी पढ़ ली हमने, एक तो पढ़ ली वर्ड एनालॉजी, दूसरी पढ़ ली नंबर एनालॉजी, थर्ड हम पढ़ रहे हैं अल्फ़ाबेट एनालॉजी। इसी के बेस पे फिर हम कितने क्वेश्चन करेंगे। तो दे रखा क्या? CM, फिर दे रखा है DN, यानी जो रिलेशन इन दोनों में है वो रिलेशन TF, और इसके बाद जो आंसर आएगा उसमें होना चाहिए। तो आपको देखना पड़ेगा। तो जरूर नहीं है कि 2 बच्चे देख रहे हों, वो दोनों का देखने का जो है एक ही तरीका हो सकता है उसने कुछ और रिलेशन निकाला हो, दूसरे ने कुछ और निकाला हो। तो आपको एक चीज़ पकड़नी है कि वो उसमें फिट होना चाहिए, और वही वाला जो दूसरे में आ रहा है वो आंसर जो ऑप्शन है उसमें होना चाहिए। जैसे हमको यहाँ मेरे को दिखाई दे रहा है यहाँ से सी के बाद जस्ट क्या आता है? D। ठीक है, तो इसके बाद M के बाद क्या आता है? N। वैसे ही देखो T के बाद क्या आता है? T के बाद आएगा यहाँ पे U। तो यहाँ देखो U कहीं पे है, तो आंसर सीधा ये हो जाएगा, इसको हमें देखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि F के बाद क्या आता है? G। तो ये होगा हमारा UG। तो उसका ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन C। ठीक है, तो हमने एनालॉजी पढ़ ली क्या होती है, उसके एग्जाम्पल कर लिए। अब हम करते हैं इसके बेस पे क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा आयरन Fe, यानी आयरन दे रखा है और उसका सिंबल दे रखा है। ठीक है, और उसके बाद सिल्वर, उसका सिंबल पता होना चाहिए आपको, यानी इसमें से देख लीजिए क्या होगा। इसका होगा Ag, यानी सिल्वर का होता है सिंबल Ag। ठीक है, सिल्वर को Ag भी कहते हैं। उसके बाद सेकंड है पोइट्री और राइम्स, यानी पोइट्री का रिलेशन और राइम्स का सेम रिलेशन बना रखा है। तो यहाँ क्या? फिलोसफी का रिलेशन किससे होना चाहिए? देखो इमेजिनरी नहीं होगा, म्यूजिक नहीं होगा, बायोलॉ नहीं होगा, क्या होना चाहिए? थ्योरी, क्योंकि फिलोसफी में क्या बनाई जाती है? थ्योरी बनाई जाती है। ठीक है,
इस टाइप से आपको रिलेशन देखना है इसको। नेक्स्ट कोल्ड, थर्ड है कोल्ड का रिलेशन किससे, वार्म से। कोल्ड ठंडा, वार्म थोड़ा गर्म, ठीक है। फिर सॉफ्ट मीन्स एकदम सॉफ्ट नरम, यानी उसका क्या होना चाहिए, स्मूथ, क्योंकि हॉट होगा नहीं, ठीक है, और हार्ड होगा नहीं, ठीक। यानी क्या होगा, एक मिनट हमने गलत कर दिया क्या, कोल्ड, कोल्ड मतलब ठंडा, वार्म मतलब गर्म, तो सॉफ्ट मतलब एकदम नरम, तो उसका हार्ड होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका ये नहीं होगा, इसका आंसर होगा हार्ड, ठीक है, ये नहीं होगा इसका आंसर, स्मूथ नहीं होगा, इसका आंसर होगा हार्ड, बी ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ है बर्ड, फेदर, यानी बर्ड के क्या होते हैं, फेदर। फिश के क्या होंगे, फिश के होते हैं स्केल। बॉडी होती है ना फिश की बॉडी होती है, उसमें ऐसे ऐसे स्केल होते हैं ना, इस टाइप के, ठीक है, उसे स्केल बोलते हैं। जो परत जैसी नहीं होती है, शाइनिंग जैसी मारती है, तो वो स्केल होते हैं। ये हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, मैथमेटिक्स। देखो ये है मैथमेटिक्स का नंबर, यानी मैथमेटिक्स का रिलेशन किससे बताया है, नंबर से। तो हिस्ट्री का रिलेशन किससे होगा, इवेंट्स, क्योंकि हिस्ट्री में क्या होते हैं, इवेंट्स होते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक हो गया, ठीक है, ये नहीं है, ये गलती से लग गया। उसके बाद 6 स्मेल, फ्लावर, यानी फ्लावर से क्या आती है, स्मेल, ठीक है, फ्लावर से स्मेल आती है, तो ये स्मेल है, इसका रिलेशन फ्लावर से बताया गया है। तो वही रिलेशन इसका बताना है टेस्ट का। तो टेस्ट किसका करते हैं, फूड का, तो ये इसका ऑप्शन आएगा फूड, यानी ऑप्शन नंबर डी, ये हो गया इसका। नेक्स्ट महाराष्ट्र, इंडिया। देखो महाराष्ट्र कहाँ है, महाराष्ट्र है इंडिया में, इंडिया का है ना, इंडिया की इसका स्टेट है। वैसे ही टेक्सास किस कहाँ का है, यूएसए का। तो इसको पता, इसके बारे में पता होगा आपको, पता करना होगा। तो टेक्सास का क्या होगा, यूएसए। नेक्स्ट है उड़ीसा, ये है उड़ीसा। उड़ीसा क्या होगा, भुवनेश्वर। उड़ीसा क्या है, भुवनेश्वर, यानी उड़ीसा और भुवनेश्वर में क्या रिलेशन है, उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। वैसे तमिलनाडु, तो तमिलनाडु की कैपिटल आपको पता होनी चाहिए, तो क्या होगी इसकी होगी चेन्नई, ठीक हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट है 9th थर्मामीटर। यह थर्मामीटर क्या मेज़र करता है, टेम्परेचर, यानी डिवाइस दिया है और उसका जो मेज़र क्या करता है वो बताया है। सेम एमीटर, तो एमीटर क्या मेज़र करता है, तो हमने इससे पहले पढ़ा है। इससे पहले जो हमने पहला टॉपिक पढ़ा था जीके का, उसमें हमने पढ़ा था डिवाइसेस, ठीक है, साइंटिफिक डिवाइसेस यूज्ड इन डेली लाइफ, उसमें हमने ये पढ़े हैं, थर्मामीटर पढ़ा है और एमीटर भी पढ़ा है। अगर आपने पहली क्लास देखी होगी तो उसमें होगा, ठीक है, एमीटर। तो एमीटर का क्या होगा, करंट, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि एमीटर करंट मेजर करता है। अब आ गया डॉग, ये हो गया डॉग क्या करता है, बार्क, ठीक है, डॉग बार्क करता है। तो उसी बियर क्या करता है, ये पता होना चाहिए, ग्राउल, ठीक है, इसका ऑप्शन है डी, इसका ऑप्शन डी है। देखो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, क्या है, टाइगर का क्या है, कब, ठीक है, टाइगर के बच्चों क्या बोलते हैं, कब। तो एलिफेंट का क्या होगा, एलिफेंट का उसको बोलते हैं काफ, ठीक है, एलिफेंट का होगा काफ, तो होगा डी ऑप्शन। फिर है 12th है पिच, ये पिच है और ये दे रखा क्रिकेट, यानी पिच में क्रिकेट खेली जाती है, पिच में, ठीक है ना, जिसमें बॉल फेंकते हैं, यहाँ बैट्समैन होता है तो उसे पिच कहते हैं। तो पिच कहाँ, मतलब क्रिकेट कहाँ खेली जाती है, पिच में। तो रिलेशन दिया है, जहाँ पे खेला जाता है वो दे रहा प्लेस, उसके बाद वो गेम दिया है जहाँ पे खेला जाता है। तो एरिना में क्या खेला जाता है, एरिना में खेला जाएगा रसलिंग, तो यहाँ होगा रसलिंग, ठीक है, इसका ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट 13 टॉल बिल्डिंग, ठीक है, टॉल बिल्डिंग्स है, उसको बोलते हैं स्काई बोलते हैं टॉल बिल्डिंग को। तो हाउस बोट को क्या बोलेंगे, हाउस बोट को। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत कम जगह मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, सैम्पन, ठीक है, इसको बोलते हैं सैम्पन, ऑप्शन नंबर ए, हाउस बोट को। अब आया 14 है फ्रेमवर्क, और यहाँ देखो हाउस, यानी फ्रेमवर्क मतलब एक ढांचा मान लीजिए, वो बनाया किसका, हाउस का। वैसे स्केल्टन वो तो ढांचा होता है, ये किसका होता है, वो हमारी बॉडी का होता है। अगर आप बायो लैब में गए होंगे तो वहाँ आपने स्केल्टन देखा होगा, ठीक है, ये ऑप्शन होगा इसका सी। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन। अब आ रहे हैं, अभी तक हमने वर्ड वाले कर लिए, अब हम करते हैं नंबर एनालॉजी वाले, ठीक है। उसमें देखो क्या है, तो उसमें हमें देखना पड़ेगा क्या रिलेशन बन रहा है इन दोनों में, ये 17 है और ये 19 है।
सेम ये 47 है, तो आगे इन सब में से क्या होगा ये देखना है हमें। तो देखो 17 और 19 रिलेशन कैसा लग रहा है। देखो अगर हम देखें कि 17, 18, 19 यानी 2 ऐड करें तो 19 आ रहा है, लेकिन 47 2 ऐड करें तो क्या आता है 49, 50। तो इसमें 50 है कहीं पे नहीं है, तो ये वाला रिलेशन हमारा, ये वाला लॉजिक हमारा हो गया फेल, यानी इसको यूज़ नहीं करना। अगर यहाँ होता 50 तो हम लगा लेते, सही होता हो, ठीक है। तो अब हम देखेंगे ये क्या है, ये है हमारे, ये है हमारे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर 17, 17 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है 19, 17, 18 प्राइम नहीं होता, फिर 19 आता है, ठीक है। वैसे 47 के बाद प्राइम क्या आता है, 47 के बाद प्राइम क्या आता है 51, तो उसका आंसर क्या होगा, सॉरी 53, तो इसका आंसर क्या होगा 53। ये किसी की टेबल में नहीं आता, ठीक है, प्राइम नंबर, तो इसका ऑप्शन होगा ए। तो हमें ऐसा रिलेशन ढूंढना पड़ेगा कि जो उन दोनों का रिलेशन हो, मान लो इन दोनों में रिलेशन वो आ रहा है, वही रिलेशन इसमें फिट होके जो आंसर आ रहा है वो इस ऑप्शन में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो हमारा आंसर सही होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 1 2 4 7, 1 2 4 7 कहाँ गया मेरा कर्सर, ये रहा 1 2, यहाँ लिख लें, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 7, ठीक है, सॉरी 7 हो गया, 7 है। उसके बाद नीचे 3, इसके नीचे लिखते हैं 3 क्योंकि इसका रिलेशन इससे होगा, फिर 4, फिर 6, फिर 9। अब यहाँ देखते हैं 1 के बाद क्या आ रहा है, 1 के बाद 3 यानी इसमें 2 ऐड कर रहे हैं हम, 2 के बाद 4 यानी 2 ऐड कर रहे हैं, 2 + 2 4, 4 में 2 ऐड कर रहे हैं, 4 + 2 6, 6 आ रहा है, 7 में 2 ऐड कर रहे हैं 9। अब यहाँ देखो 2 है, तो 2 में अगर 2 ऐड कर रहे हैं तो 4 आना चाहिए। देखो कहीं में 4 है क्या, नहीं है, नहीं है, देखो ऐसा नहीं होगा। देखो क्या होगा, हमने क्या किया, हमने इस वाले में 2 हमने क्या किया +2 ऐड किया, हमने 2 ऐड किया तो ये आया, लेकिन इसमें हमने ये वाला पार्ट नहीं दिया, हमें इधर का पार्ट दिया, राइट वाला। हमने क्या किया, यहाँ पे लेफ्ट में हमने 2 ऐड किया तो राइट आया, तो यहाँ पर राइट दे रखा है, अब हमें लेफ्ट निकालना है, इट मीन्स उसमें से 2 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या किया, यहाँ हमने +2 किया तो ये ऑप्शन आ गया पूरा। अब हमें ये वाला पार्ट दे रखा है यहाँ पे, ये वाला, और हमें ये निकालना है, इट मीन्स हमें 2 क्या करना पड़ेगा माइनस। तो 2 में से 2 माइनस करेंगे, 2 में से 2 माइनस करेंगे, क्या आएगा 0। तो पहला ऑप्शन देखो 0 दिख रहा है, कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है, सीधा आंसर 1, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास एग्जाम में नहीं होगा, ठीक है। देखो 17 देखते हैं, 17 देखते हैं, उसमें क्या है, इन दोनों देखो क्या रिलेशन कर रखा है, सॉरी देखो 17 देखते हैं, इन दोनों में रिलेशन क्या कर रखा है कि इसको 3 से डिवाइड किया है, ठीक है, इसको भी 3 से डिवाइड किया है और इसको भी 3 से किया है, यानी 3 7 जा 3 9 जा हो जा रहा है, तो सेम इसको भी 3 से करना पड़ेगा। तो 3 को डिवाइड करेंगे इसे 3 से, क्या आएगा 3 9 जा, तो आंसर क्या होना चाहिए इसका ऑप्शन होना चाहिए बी, तो बी इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आएगा आपका क्या, नेक्स्ट है 18। देखो 18 में क्या है, यहाँ 100 है, यहाँ 121, यहाँ 144। तो अगर आपने स्क्वायर रूट पढ़ा है आपने, ठीक है, मैथ में अगर स्क्वायर रूट कर लिया है तो देखो 10 का स्क्वायर किया है, ये 10 का हमने स्क्वायर किया वो कितना आया 100। फिर हमने यहाँ पे 11 का स्क्वायर किया, जस्ट उसके बाद एक नंबर लिया, उसका आया 121। तो यहाँ किसका है, ये 12 का है, 12 का हमने यहाँ पे स्क्वायर किया, ठीक है, यहाँ भी स्क्वायर किया था हमने, तो 12 का स्क्वायर होता है 144। तो उसके बाद 12 के बाद क्या आता है, जस्ट बाद में 13 आता है, तो 13 का स्क्वायर करेंगे हम, तो जो आंसर आएगा वही हमारा ऑप्शन में होना चाहिए। 13 का स्क्वायर होता है 169, तो यहाँ देखिए 169 है क्या, ये रहा, तो ऑप्शन होगा इसका सी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 19 क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन में क्या है, सिंपल है, देखते ही टिक मार दोगे। 5 125, देखो क्या रिलेशन है, 6 का क्या होना चाहिए, 6 का होना चाहिए बी पार्ट 216। क्यों, क्योंकि 5 का अगर हम क्यूब करते हैं, आपने क्यूब रूट पढ़ा है, तो 5 का क्यूब करते हैं तो 125 आता है, तो 6 का क्यूब कर दो, ठीक है, 6 को 36, 36 को 6 से करेंगे तो 216 आएगा। 19 हो गया। 20 का देखो 3, ठीक है, देखो 3 का अगर हम 3 की पावर 5 लेते हैं, देखो 3 को हम एक बार करते हैं मल्टीप्लाई, देखिए 2 बार करते हैं, फिर 3 बार करते हैं, 4 बार, 5 बार, तो हमारा आएगा 343, ठीक है, क्योंकि 3 3 जा 9 होता है, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, और 81 3 जा करते हैं तो 343 आता है। सेम अगर हम 5 को 5 बार करें, 1 2 3 4 और 5, तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625, और 625 5 जो होता है
हमारा 3125। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्यूब रूट और स्क्वायर रूट दोनों, क्योंकि मैथ में भी आ रहा है और यहाँ पे इसमें भी आ रहा है इंटेलिजेंसी में। नेक्स्ट 21। ठीक है, अब आते हैं 21 में। देखो यहाँ देखो, इन दोनों रिलेशन देखना पड़ेगा आपको। देखो अगर मैं 5 का स्क्वायर करता हूँ, अगर मैं 5 का स्क्वायर करता हूँ तो कितना आता है, वो आता है 25। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आंसर कितना है 26, यानी इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, एक 1 ऐड करना पड़ेगा, तो 26 हो गया। सेम रिलेशन यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे देखो किसका स्क्वायर इसके नज़दीक आता है। तो अगर हम 8 का स्क्वायर करें, 8 का स्क्वायर करें तो कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए 64, और +1 कर दो उसमें, +1 कितना आएगा 65। इट मीन्स कि आंसर इसका क्या होगा, आंसर होगा इसका सी, यानी 8। ठीक है, अब आते हैं 22 में। 22 उसमें क्या देखो क्या है, 7 और 45, ये दे रखा है 7 और 45। ठीक है, और यहाँ पे 5 का रिलेशन होना चाहिए। तो देखो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 7 के नज़दीक देखो कौन सा है, 7 को मल्टीप्लाई किससे करें कि 45 या उसके नज़दीक आ जाए कुछ। तो 7 को अगर मल्टीप्लाई हम 6 से करते हैं तो कितना आता है, यह आएगा 42। तो 42 में कितना ऐड करें कि 40 आ जाए 3, तो +3 करते हैं। तो वही इसमें लगा के देखते हैं, ये वाला पैटर्न उसमें लगा के देखते हैं। तो 5 को अगर 6 से करें हम, तो 5 6 से कितना होता है 35, 5 को मल्टीप्लाई करें, ठीक है 6 से, तो 5 6 से कितना होगा, ये होगा हमारा 30। तो 30 हो गया, +3 करना है इसमें, +3, तो कितना हो जाएगा 33, यानी 22 का ऑप्शन क्या होना चाहिए, सी। देखो 23 देखते हैं हम, 23 का, तो यहाँ 4 है या 9 है, यहाँ 25। देखो 4 क्या किया हमने, 4 2 जा क्या होता है, 4 2 जा 8, 4 × 2 करेंगे तो कितना आएगा 8, यह आएगा 8। ठीक है, उसमें क्या कर दिया, +1 कर दिया, +1, तो क्या गया 9। तो ये रिलेशन बना हमारा, निकाला हमने। 25 है, तो 25 2 जा, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 2 से करेंगे तो 2 जा 50, ये आएगा 50। अब 50 में कितना ऐड करना है, 1, वही वाला फंडा करना है हमें। ठीक है, वही पैटर्न यूज़ करना है, +1, तो 51। तो ऑप्शन आना चाहिए हमें डी। तो 23 का ऑप्शन डी हो गया। अब आते हैं 24 में। तो 24 का रिलेशन देखिए, थोड़ा इसको समझना पड़ेगा, हाँ थोड़ा इसको समझना पड़ेगा। देखो क्या है, 144 है और यहाँ 23 है। तो अगर मैं 144 क्या होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। ठीक हो गया, तो 12 का स्क्वायर हमें सिर्फ 12 चाहिए। तो जिसका स्क्वायर किया है उसको क्या करो आप, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 12 का स्क्वायर है तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आएगा 24। ठीक है, 24 आया, उसमें से -1 कर दो, -1, तो क्या आ गया 23। मतलब जिसका स्क्वायर है उसमें से एक माइनस कर दो। स्क्वायर जैसे 12 का स्क्वायर है तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 24 आ गया, उसके में 1 माइनस कर दो, 23 आ गया। सेम 169 किसका स्क्वायर है, 13 का, तो 13 का को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 13 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 26, और उसमें से 1 माइनस कर दो तो आएगा 25। तो इसका आंसर होगा सी। तो 24 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अब आते हैं 25 में। तो 25 क्या है, देखो 19 का अगर स्क्वायर करें हम, ठीक है, अगर 19 का हम स्क्वायर कर दें, 19 का स्क्वायर कर दें तो आएगा 2361। सेम अगर 66 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है 66 का स्क्वायर कर दें तो ये आना चाहिए 4356। ठीक है, ये करके देख लेना आप, इसका ऑप्शन होना चाहिए सी। नेक्स्ट है 26। लुक एट दिस सीरीज, बोला सीरीज को देखो यानी इस पैटर्न को समझो। तो पहला है 2, फिर है 1 यानी आधा हो गया, फिर 1/2 यानी 1 का आधा हो गया, फिर 1/4 यानी 1/2 का आधा हो गया। नेक्स्ट में क्या होगा, फिर उसका हाफ हो जाएगा। कैसे, जैसे पहला था 2 तो उसको हमने 2 से डिवाइड किया तो कट गया 2 से, ठीक है 2 से कटिए कितना है 1, तो 1 आ गया। फिर नेक्स्ट में 1 को फिर हमने 2 से डिवाइड किया, मतलब सबको 2 से डिवाइड करना है, तो 1/2 आ गया। उसके बाद हमने ठीक 1/2 को फिर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी 2 से डिवाइड कर रहे हैं समझो। ठीक है 2 से, ये 2 से कर रहे हैं ना, तो कितना आ जाएगा 2 × 4, 4 आ गया। नेक्स्ट 1/4 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी नीचे में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 से डिवाइड करना हुआ, तो कितना होगा 1/8। तो ऑप्शन आना चाहिए इसका बी। नेक्स्ट ये देखिए सीरीज समझनी पड़ेगी हमें, ये रिलेशन समझना पड़ेगा। तो 10 है, 10 के बाद 100 आ गया, तो कितना ऐड हुआ इसमें,
इसमें ऐड हुआ हमारा, इसमें ऐड हुआ 90 ऐड हुआ। अगर 90 ऐड करते हैं तो 100 आ गया। अब 100 को 200 आ रहा है तो कितना ऐड हो रहा है इसमें, इसमें हो रहा है 100 ऐड हो रहा है। देखो 90 ऐड हुआ फिर 100, यानी 10 बढ़ता जा रहा है। फिर इसमें कितना ऐड होना चाहिए 100 में, यानी 100, ये 200 हो गया। अब 200 में कितना ऐड होना चाहिए, 200 में होना चाहिए आपका, पहले 90 हुआ फिर 100 हुआ, अब 110 होना चाहिए, क्योंकि 10 बढ़ रहा है ना। तो 110 इसमें ऐड हुआ 200 में, तो बन गया क्या 310। अब 110 ऐड हुआ, अब 120 होना चाहिए ऐड, यानी 10 बढ़ रहा है ना, 120 ऐड होना चाहिए किस पे 310 पे। तो कितना हो जाएगा 300 प्लस 100 400 430। तो ऑप्शन होना चाहिए सी पार्ट। नेक्स्ट देखते हैं 28 क्वेश्चन। तो 28 का देखो रिलेशन देखो 48 है और यहाँ 56 है। तो यहाँ देखो अगर ये 6 इंटू 7, 6 7 जा होता है 42 आ गया। उसके बाद क्या है लास्ट वाला 7, फिर 7 के बाद काउंटिंग कर लो, 7 के बाद क्या आता है 8, तो 7 इंटू 8 कर लो। तो 7 8 जा कितना होता है 56 आ गया। फिर रिलेशन क्या बचा 8, तो 8 के आगे फिर चलते हैं। तो 8 इंटू क्या होगा 9, तो 8 9 जा कितना हो गया 72। अब बचा लास्ट में क्या 9, तो 9 के आगे चलते हैं हम। तो 9 इंटू 10, ये 9 इंटू 10 किया तो 9 10 जा 90। तो ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन बी, ये हो गया 90। अब आते हैं हम 30 पे। देखो हमारे दो चीज़ होगी, एक तो हमारा वर्ड एनालॉजी हो गया, सेकंड हमारा नंबर एनालॉजी हो गया, थर्ड हम कर रहे हैं हमारा अल्फ़ाबेट एनालॉजी। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम। तो 29 देखो ए बी है, फिर सी डी उल्टा कर दिया है। देखो पैटर्न समझना पड़ेगा। तो एफ जी है, एच आई उल्टा कर दिया है। सेम डी ई है, तो एफ जी उल्टा हो गया है। सेम पैटर्न देखिए 29 का, कहाँ पे क्या आएगा। तो अगर हम इसको देखें, देखो और में नहीं आ रहा, नहीं बन रहा ना, और में देखिए, इसमें देखिए एम एन लिखा है, एम एन के बाद देखो ओ पी हमारा रेगुलर होता है, लेकिन यहाँ पे लास्ट वाला उल्टा कर रखा है, तो क्या आएगा पी ओ, यानी इसका ऑप्शन होना चाहिए बी। मतलब सेम पैटर्न बनना चाहिए। ठीक है, देखो 29 हो गया हमारा। अब करते हैं 30 में क्या है, देखो 30 में पैटर्न समझना है हमें। देखो ये क्या है एच आई जे, कंटिन्यू में आ रहा है, थोड़ा रिवर्स में डाल रखा है, लेकिन एच आई जे के बाद क्या आता है, तो इसके बाद जो आता है उसको हमने लास्ट में कर दिया है। सेम एन ओ पी कंटिन्यू आ रहा है, और जिसके बाद जो आता है क्यू उसको लास्ट में कर दिया है। सेम यू वी डब्ल्यू, फिर एक्स आता है, एक्स को लास्ट में कर दिया है। तो ऐसा रिलेशन देखो कहाँ पे है, 30 का रिलेशन ऐसा कहाँ पे है। ठीक है, तो 30 का देखो डी में देखो के एल एम, एम के बाद क्या आता है एन, तो हमने एन यहाँ कर दिया है, तो इसका ऑप्शन होगा डी। ठीक है, नेक्स्ट देखो 31 देखो ड्राइव, तो यहाँ लिखा हमने यहाँ लिखा, यहाँ डी लिखा, ठीक है, यहाँ आर लिखा। ये थोड़े टफ पड़ते हैं ये वाले, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। वी यहाँ पे लिखा हमने ई, ये ई लिखा, ठीक है। उसके बाद नीचे देखो, इसके नीचे जस्ट उसका आंसर लिख दो जो था इसका, ताकि उसका रिलेशन हमें पता चल जाए क्या है। इसको देख के सीधा हमें आइडिया आ जाएगा कि इसमें क्या रिलेशन लग सकता है। डी, यहाँ पे इसके नीचे है आर, और उसके बाद है वी। तो यहाँ देखो कुछ रिलेशन नज़र नहीं आ रहा हमें, तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पे ई है और यहाँ पे ई है, यानी जो उसका लास्ट में है वो इसके फर्स्ट में है। तो सीधा यहाँ देखो इसके लास्ट में जो है एम, तो यहाँ देखो आंसर में कहीं फर्स्ट में है एम है, सीधा आंख बंद करके आंसर डालो बी। ठीक है, खत्म। फिर 32 जे आई एच के, सेम वही एच आई जे लास्ट में के, फिर एन ओ पी लास्ट में क्यू, सेम यू वी डब्ल्यू सेम पैटर्न आ रहा है, और जिसके बाद जो आता है वो उसको लास्ट में कर दिया एक्स। सेम यहाँ पे के एल एम और लास्ट में एन कर दिया, तो ऑप्शन इसका डी। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला देखो, ये समझना पड़ेगा हम थोड़ा। ठीक है, ये हमें समझना पड़ेगा थोड़ा। तो यहाँ जैसे हमने एल लिखा, ये वाला एल है इसका पहला, इसके लिए क्या है देखो के एम है, तो के पहले आता है के, ठीक है, फिर एल आता है, फिर एम आता है, फिर एम आता है, ऐसा होता है ना। तो यानी के एक पीछे आ रहा है, मतलब एल के एक पीछे आ रहा है और एक आगे वाला आ रहा है। ठीक है, अब इतनों को नहीं देखते हम, अब लास्ट में देखते हैं आर। ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए, इससे हमें आइडिया आ जाएगा। आर, तो आर से पहले क्या आ रहा है क्यू आ रहा है, क्यू आ रहा है ना क्यू, और लास्ट में क्या आ रहा है एस। ठीक है, क्योंकि क्यू आर एस ऐसी तो होता है कंटिन्यूटी में, तो आर से पहले एक आ रहा है पहले वाला और आर के बाद वाला आ रहा है। सेम रिलेशन इसमें लगाते हैं एल ई एफ टी में। ठीक है, 33 का, तो एल देखो एल से पहले क्या आ रहा है, एल से पहले आता है के,
यहाँ के लिखा, के एल, फिर आना चाहिए क्या, एम, तो यहाँ एम लिख दिया हमने, या एम हो गया। अब लास्ट में देखते हैं, बीच के छोड़ दो, टी, तो टी से पहले क्या आएगा, टी से पहले क्या आता है, एस आता है, फिर एस टी, फिर यू आता है, यू आता है, यानी एस से पहले, टी से पहले एस और टी के बाद यू आता है। तो यहाँ देखो के एम किस में है, के एम और लास्ट में एस यू, यहाँ देखो के एम तो बहुतों में है, तीनों में है, लेकिन लास्ट में एस यू तो किस में है, ये है हमारे ऑप्शन नंबर बी। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो ऐसे हमें रिलेशन इसको फाइंड करना पड़ेगा। देखो यहाँ ध्यान देना, देखो रिलेशन देखना पड़ेगा हमें कि जैसे ये यू है, ये एन को लिख लेते हैं पहले, एन, इसको डी, ये ए, उसके बाद टी, फिर ई, फिर डी लिखा, ये क्वेश्चन मान लीजिए इसको, इसके बाद वाले को आंसर मानते हैं, तो इसके जस्ट नीचे लिखते हैं, यहाँ तो यहाँ लिखते हैं ए, फिर लिखते हैं टी, फिर लिखते हैं ई, ये फिर ई लिखते हैं, ई, फिर लिखते हैं डी, फिर लिखते हैं यू, फिर लिखते हैं एन, फिर लिखते हैं डी, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब देखो रिलेशन हमें कुछ दिख रहा है यहाँ पे, यू एंड डी, सेम वाला तीन, जो शुरू के तीन वर्ड हैं, अल्फ़ाबेट है, लास्ट में तीन अल्फ़ाबेट, उसी को चेंज कर डाल दिया वहाँ पे। तो यहाँ पे देखो COR, पहला है COR, तो लास्ट में देखो COR कहाँ पे है, यहाँ पे, और कहीं पे नहीं है COR, तो ऑप्शन सी था, डी लिख दीजिए, ठीक है। ऐसे हमें फाइंड करना पड़ेगा इसका लॉजिक। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा 35। देखो देखना पड़ेगा, ए के बाद जेड, यानी एक बार जस्ट लास्ट आ गया, बी के बाद भी जेड आ रहा है, हाँ, जी के बाद जेड, इसका मतलब कि देखो ए के बाद जस्ट बी आता है, ठीक है, और ये दोनों सेम है। इट मीन्स कि पहला और तीसरा अल्टरनेट है, यानी एक के बाद बी आ रहा है, और दूसरा और चौथा वो जो है सेम आ रहे हैं। तो यहाँ देखो दूसरा और चौथा सेम आ रहे हैं, सी के बाद डी आ रहा है, यानी रिलेशन हमें पता चल गया, सेम वहाँ पे होना चाहिए। तो ई के बाद एफ और दोनों सेम, फिक्स होगा कि हाँ यही है हमारे पास। अब क्या होगा, तो यहाँ पे ध्यान देना, कंटिन्यू है, ए बी फिर सी डी, यहाँ पे ई एफ फिर जी आना चाहिए, जी, तो जी वाला ये है, तो इसका 35 का आंसर कुछ देखना ही नहीं हुआ, 35 का आंसर सीधा हम कर देंगे ए, तो इसका आंसर सीधा ए, रिलेशन वही रहेगा। देखो 36, अब 36 देखते हैं, 36, तो देखो यहाँ देखो ए के बाद सी है, यानी एक गैप है, ए बी सी होता है, तो बी एक खा दिया हमने, ए के बाद सी आ गया सीधा। तो जी के बाद क्या आना चाहिए, जी के बाद जी एच आई, जी के बाद आई आना चाहिए, तो यहाँ पे आई होना चाहिए, यहाँ पे आंसर में आई आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो, इसके बाद ई एफ, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, यानी उसकी जरूरत नहीं है रिलेशन, यहाँ एफ एच है, तो यहाँ पे क्या है, एच एफ दे दिया, उल्टा कर दिया इसी को, उसको रिलेशन बीच में नहीं, मतलब रिलेशन हमारा पहला और आखिरी है, पहला और ये वाला, पहला इसका पहला, ए के बाद सी, और यहाँ पे एफ एच है, यहाँ पे एच एफ कर दिया, यानी उल्टा कर दिया इसको। सेम यहाँ पे जी के बाद एक छोड़ के दूसरा, यानी जी के बाद आई, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, एच को खा दिया आई। अब यहाँ पे बी डी है, तो यहाँ पे डी भी उल्टा होना चाहिए, यानी डी बी, आगे उसके देखना ही नहीं है हमें क्या है। तो आई डी भी देखो कहाँ पे है, आई डी भी 4th में है, खत्म, इतना लॉजिक का टाइम नहीं है, ठीक है। जो भी लॉजिक उसमें बैठ गया, फिट हो गया, उसी को टिक कर देंगे, सही होगा वो, ठीक है। अब यहाँ देखें आर एम पी एल, तो यहाँ देखो ये उल्टा पढ़ लिया इसमें, यानी ये मिरर इमेज, जैसे मिरर होती है ना, तो उसका इमेज समझ लीजिए। तो एल है, उल्टा पढ़ दिया इसको, फिर पी है, फिर एम है, फिर आर है, यानी आर एम पी एल, एल पी एम आर, ऐसे उल्टा। तो सेम इसको उल्टा कर देंगे, ए को हम लास्ट में लिख देंगे ए, ठीक है, ए के बाद सी है, सी को छोटा स्मॉल यहाँ लिख देंगे, फिर डी है, डी को लिख देंगे, फिर जी है, जी कैपिटल आगे लिख देंगे। तो जी डी सी ए, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं 38 क्वेश्चन, हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखो एल एल एम, ये है कैपिटल, दो कैपिटल एल है और स्मॉल एम है, तो यहाँ क्या कर दिया है, स्मॉल एम लिखा है पहले में, ठीक है, मतलब उल्टा किया इसको, फिर बीच वाले को स्मॉल कर दिया है, कैपिटल किया, मतलब किसी को चेंज नहीं किया, बीच वाले को चेंज कर दिया हमने, ठीक है। सेम इसको उल्टा कर दो, पहले तो आई को बाहर लिखो, आई बाहर आ गया, कौन कैपिटल होगा आई, देखो ये पहला जैसा था वैसे ही है, फिर एस इधर आएगा लास्ट में, ठीक है, तो एस भी ऐसे ही रहेगा, यानी पहले और आखिरी को चेंज नहीं किया हमने, लेकिन बीच वाले को हमने
स्मॉल कर दिया है, ठीक है। तो कैपिटल था टी, तो यहाँ पे स्मॉल टी कर दिया है, एस स्मॉल टी आई, तो ये ऑप्शन होना चाहिए डी, ठीक है। तो इसके साथ हमारा एनालॉजी ख़त्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इससे पहले ही हमने वीडियो अपलोड कर चुके हैं, क्योंकि हमने जीके भी कर रहे हैं इसमें, और हम मेंटल एबिलिटी भी कर रहे हैं, और सैनिक स्कूल का इंटेलिजेंस भी कर रहे हैं। तो उसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है चैनल में, तो आप देख लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तो गुड बाय, हैव अ गुड डे।